तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चारों डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर उस पवेलियन में पहुंच जाते हैं जहां पर ऊपर दो इनके इंस्ट्रक्टर्स खड़े होते हैं। तो एक इंस्ट्रक्टर कहता है कि वहां पर 3 डिसाइपल्स तो दिखाई दे रहे, चौथा कहां पर है। तो दूसरे एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इनके पास किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि ये वाकई में चोरमा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि चोरमा के रिप्रेजेंटेटिव्स इतनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। तो एल्डर वी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि जहाँ पर हम लोग इस बार चौथी स्टेज में जरूर पहुंचेंगे, इनमें से ज्यादातर तो चौथी स्टेज में जरूर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन साथ ही वो लोग वहां पर चौथे को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चौथे वाला दिखाई नहीं दे रहा। लॉर्ड गोनवा ने भी अपने डिसाइपल को यहाँ पर भेजा है। तो इसी के साथ ही एल्डर सोचिए और उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि उस लड़के ने यहाँ पर कंसीलमेंट टेक्निक को यूज किया हुआ और साथ ही यहाँ पर कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज किया, उसने अपना रूप बदला हुआ है, साथ ही अपनी एनर्जी को भी यहाँ पर चेंज किया ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। लगता है कि हमारा चौथा मेहमान जो है वो अपनी एनर्जी को कंसील करके अपने आप को अनवांटेड ट्रबल से बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाए। तो एल्डर व्यू से कहते हैं कि इसका बात का क्या मतलब है, क्या वो यहाँ पर हमसे बचना चाहता है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि वो हमसे नहीं बाकी के कैंडिडेट से बचना चाहता है। लेकिन खैर यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोग अपना बेस बदलकर यहाँ पर आ जाएं। और साथ ही वो कहता है लेकिन मुझे वो लड़के की टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की लगी है जिस टेक्निक के साथ वो यहाँ पर छुपा हुआ है। तो ये व्हाइट बालों वाला लड़का जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये हमारा सियोलवी है। तो आगे आप याद रखना अगली 1-2 एपिसोड में जहाँ पर इसी तरह हमारा सियोलवी रिप्रेजेंट होने वाला है। तो हमारा सियोलवी जो होता है वहाँ पर खुद से बेस बदलकर इसलिए आता है ताकि बाकी के सभी डिसाइपल्स और मेन डिसाइपल्स यहाँ पर बच सके, क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं और हमारा सियोलवी उनके मुकाबले में भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहीं पर सियोरिन को दिखाता है कि सियोरिन क्योंकि अकेली वहां पर उन सभी के बीच में लड़की होती है, तो पता नहीं क्या खुजली होती है कि जहां पर ब्लड रिवर स्क्वाड के 2 लड़के जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि देखो तुझे यहाँ पर कितनी खूबसूरत लड़की है। हमने सुना है कि आर्योंग शी ने भेजा है, आर्योंग शी जो कि 3rd डिसाइपल है उसने यहाँ पर इसको भेजा है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आयरिस जैसी खूबसूरत लड़की को हमारे जैसे मर्दों के बीच में इस जगह के ऊपर कंपटीशन का हिस्सा बनाकर क्यों भेजा गया है। तो उनमें से एक कहता है कि हमें यहाँ पर रोजाना तो इस तरह का मौका नहीं मिलने वाला, चलो इस लड़की से बात करते हैं। एक आगे बढ़ता है और उससे कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी मुश्किल होती है तो तुम यहाँ पर हमसे बात कर सकती हो और हमसे मदद मांग सकती हो। जबकि मां सियोलवी जो होता है पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा होता है कि वो लड़के उसके साथ आकर बहस कर रहे हैं और उसे यहाँ पर जानबूझकर छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लड़के जो होते हैं वहां पर उससे बात कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही वो लड़की यानी कि सियोरिन जो होती है वहीं पर खड़े खड़े कुछ भी नहीं करती कि उन दोनों की गर्दनें कट जाती हैं। उसके सामने जो 2 लड़के होते हैं वो दोनों वहां पर मर के ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। मां सियोरिन जो होती है उन दोनों को मारने के बाद कहते हैं कि तुम लोगों ने कहा ना कि अगर मुझे कुछ भी मदद चाहिए होगी तो मैं तुम लोगों से मांग सकती हूँ। हाँ, तुम लोग फिलहाल के लिए मेरी सबसे ज्यादा मदद यही कर सकते हो कि 2 लोग मर गए तो कंपटीशन कम हो जाएगा। अब यहाँ पर कंपटीशन कम हो गया है तो तीसरा लड़का उसे कहता है कि तुमने क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर माय ब्लड रिवर स्क्वाड के 2 डिसाइपल्स को मार दिया है, अब तुम यहाँ पर नहीं बचोगे, एल्डर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो सियोरिन कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई रूल तो है नहीं जिसमें लिखा हुआ हो कि हम लोग दूसरे डिसाइपल्स की जान नहीं ले सकते। क्या है कोई ऐसा रूल जो हमें यहाँ पर बताया नहीं गया। जबकि वो सभी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ऐसा कोई रूल है तो नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कलेक्टिव ट्रेनिंग के लिए और तुम यहाँ पर आकर हमारे लोगों को मार नहीं सकती, कमी नहीं कहेगी, तुम भी यहाँ पर आज मरोगी। तो सियोरिन जो होती है अपने हाथ के ऊपर अपनी ब्लैक डेथ एनर्जी को रिलीज करती है और कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम में से जो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ना चाहता है वो आगे बढ़ सकता है, जिसे भी कोशिश करनी है कोशिश करके देख ले, लेकिन देखती हूँ कि कौन जहाँ पर मेरे सामने सर्वाइव कर पाएगा। तो वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं और कहते हैं ये तो ब्लैक डीमन आर्ट है, इसने ब्लैक डीमन आर्ट को मास्टर किया हुआ है। तो मां सियोलवी यहाँ पर ब्लैक डीमन आर्ट के बारे में बताता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक आर्ट है, इस आर्ट को मास्टर करने वाला इंसान या तो खुद सर्वाइव करता है या फिर दूसरे सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो फिर दूसरे लोग मारे जाते हैं। इस आर्ट को मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने इस आर्ट को मास्टर कर लिया तो फिर आपके सामने दूसरे पानी काम है, क्योंकि वो सभी लोग इस आर्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये लड़की मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ इसका दिमाग तेज है बल्कि ये लड़की इसके पास ब्लैक डेथ आर्ट होने की वजह से ये काफी खतरनाक ओपोनेंट साबित होगी। तो अब यहाँ पर साइड के ऊपर से कैल्डर निकल कर आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर हमारे स्क्वाड मेंबर्स की जान ली है। तो सियोरिन कहते हैं कि क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया है। तो एल्डर से कहते हैं कि नहीं, तुमने तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, वैसे भी यहाँ पर इस जगह के ऊपर कोई रूल नहीं है कि तुम यहाँ पर दूसरे डिसाइपल्स की जान नहीं ले सकती। और हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर तो हमेशा से यही असूल चलते आए हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही सर्वाइव कर पाता है। और मैं यहाँ पर इसके लिए तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता, ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें कोई सजा देने वाला हूँ, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वो ठीक ही किया होगा। वैसे भी ये ट्रेनिंग जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है और हम सभी लोग यहाँ पर कलेक्टिव ट्रेनिंग में आए, तो मैं तुम सभी लोग उस तरफ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दो, फजूल में जहाँ पर एक दूसरे को मारने पर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आगे जाने तक यहाँ पर इनमें से आधे से ज्यादा तो फेल हो जाएंगे और एंड पे हो सकता है कि तुम में से सिर्फ 4 लोग ही एंड के ऊपर पहुंचे। तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक दूसरे को मारकर अपनी एनर्जी या फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर अपनी एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और हाँ, ये बात वाकई में सच है कि यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है, अगर तुम चाहो तो दूसरे डिसाइपल्स को मार भी सकते हो। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तो उसी के साथ ही एल्डर ने अपने बारे में बताते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारा एक एल्डर हूँ और मैं यहाँ पर इस सारे
के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम सभी लोगों को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी काबिलियत को साबित करो अपनी नॉलेज और अपनी स्ट्रेंथ के साथ। यहाँ पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग खून खराबा करो, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को साबित करना है। एल्डर उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि तुम सभी लोगों को समझ आ चुकी है कि तुम्हें क्या करना है, तो अपनी एनर्जी को बचा कर रखो, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हारा पहला टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और मुझे लगता है कि तुम्हारा पहला टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल होगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रोफेसी करने वाला हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोगों को एक बात बताकर जाओ, और वो ये है कि तुम लोग यहाँ पर अगर इस तरह के इमोशंस रखते हो, गुस्से वाले या फिर कोई भी इमोशन जो कि यूजलेस है, उन सभी को निकाल दो, क्योंकि इस इमोशंस के साथ तुम आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, साथ एक एल्डर सेकंड फ्लोर के ऊपर खड़े होते हैं और वो सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जहाँ पर एक छोटा सा मसला हो गया था, मसला अब हल हो चुका है, तो सभी लोग अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जहाँ पर तुम्हारा पहला टेस्ट होने वाला है। मेरा नाम सिम वैन चियोंग है और मैं यहाँ पर थ्योरी क्लास का टीचर हूँ। तुम्हारी कलेक्टिव ट्रेनिंग के अंदर जहाँ पर तुम्हारी थ्योरी जिसमें पढ़ा लिखा जाएगा, वो सारी की सारी क्लास मेरे अंडर ही होने वाली है और मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को मैनेज करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर तुम सभी लोगों को एक बात बता दूं, तुम सभी लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होने वाले और बाद में तुम लोग कहोगे कि ये वाली क्लास जो है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पीस ऑफ केक थी, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होने वाला है तुम लोग खुद सोचोगे कि यार हम लोग पहली क्लास में ही रह लेते, अगली क्लास में आने की जरूरत क्या थी। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो कि तुम सभी लोगों के लिए फेल होने का क्राइटेरिया क्या होगा। अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ पर अपना ध्यान भटकाया जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तब यहाँ पर तुम्हें फोकस करना होगा। अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो, अपनी बुक्स के ऊपर फोकस करो, पढ़ने के ऊपर ध्यान दो। अगर किसी ने भी जरा सा भी अपना ध्यान चूका तो वो फेल हो जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। एल्डर वी उन लोगों से कहते तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी इस क्लास को स्टार्ट करने वाला, तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर रेडी हो या नहीं? लेकिन क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 256 का एंड हो जाएगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आज यहाँ पर कौन सी क्लास है, थ्योरी की क्लास, और उसके बाद कौन सी ऐसी क्लासेस आने वाली हैं जिसमें लाइफ एंड डेथ के सवाल होने वाले हैं।